व्याकरण के स्तंभ। ठीक है। हिंदी की व्याकरण के जो स्तंभ हैं, स्तंभ का अर्थ आपको पता है क्या होता है? स्तंभ का अर्थ होता है पिलर, जिसके ऊपर भवन भी क्या होता है? भवन का आधार होता है, बिल्डिंग जिसके ऊपर बनती है। तो ऐसे ही हमारी जो हिंदी की व्याकरण है और जो हमारी भाषा है, वो उसके कुछ पिलर हैं, स्तंभ हैं, जो एक पोएम के माध्यम से हम याद करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो करें शुरू। यस सर। यस। वर्णमाला हिंदी की, जो वैज्ञानिक मन भावन है, वर्णमाला हिंदी की जो वैज्ञानिक मन भावन है, जो वैज्ञानिक मन भावन है, स्वर व्यंजन मिलकर इसमें, स्वर व्यंजन मिलकर इसमें, वर्ण होते पावन है, वर्ण होते पावन है। कितने वर्ण होते हैं? 52। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52, 52। और इंग्लिश में लेटर्स जो हम बोलते हैं ABCD कितनी होती है? 26, 26। तो हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है, ए आ ई ई उ री ए ऐ ओ वंग है, गे 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 अंगे तैसे जैसे ये टेढ़े टेढ़े अण तैसे तैसे न पे 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 मैं ये रे ले वे से है अक्षत्र गे श्रे। कितने हो गए ये? 52 है। इसको वर्णमाला कहते हैं। यह एक वैज्ञानिक मन भावन है, मन को भाने वाली भाषा वर्णमाला है। आपस में जो समझाते बात अपनी, आपस में समझाते जो बात अपनी, भाषा उस वह कहलाती है, भाषा वह कहलाती है। शुद्ध अशुद्ध का जो बोध करा दे, शुद्ध अशुद्ध का जो बोध करा दे, व्याकरण उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? किसे कहते हैं व्याकरण? शुद्ध अशुद्ध का बोध कराते हैं। और भाषा आपस में जो हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझ में आती है, उसे भाषा कहते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक। सार्थक मेल, कहलाता शब्द है, वर्णों का सार्थक मेल, कहलाता शब्द है, जिनका रूप कभी ना बदले, जिनका रूप कभी ना बदले, क्या कहलाएगा? अव्यय शब्द कहलाता है। कोई भी हो काम अगर तो, कोई भी हो काम अगर तो, क्रिया उसे कहते हैं। क्रिया की जो बताए विशेषता, क्रिया की जो बताए विशेषता, किसकी बताए? क्रिया की। किसकी बताए?
बताए विशेषता उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की जो बताए विशेषता क्रिया विशेषण कहते हैं। कोई भी हो नाम अगर तो, 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 संज्ञा उसे कहते हैं। संज्ञा उसे कहते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? कोई भी हो नाम कोई भी हो नाम अगर तो, संज्ञा उसे उसे कहते कहते हैं। हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना? यस सर। हाँ, ये रिधि है, विजेता है, रितिका है, मीनाक्षी है, आर्यन है, ऐसे नाम है ना आपके। यस तो सर। ये नाम क्या कहलाएंगे? संज्ञा। संज्ञा कहलाएंगे। संज्ञा के बदले जो आता, संज्ञा के बदले जो आता, संज्ञा के बदले जो आता, संज्ञा के बदले जो जोर लगा आता, के, संज्ञा के बदले जो आता संज्ञा के बदले जो आता, क्या कहलाता है? सर्वनाम। सर्वनाम बन जाता है। सर्वनाम बन जाता है। सर्वनाम बन जाता है। सर्वनाम बन जाता है। संज्ञा और सर्वनाम की जो बताए विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की बताए विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की जो बताए विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की बताए विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की जो बताए विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की जो बताए विशेषता, विशेषण उसे कहते हैं। विशेषण उसे कहते हैं। विशेषण उसे कहते हैं। विशेषण उसे कहते हैं। विशेषण की जो बताए विशेषता, 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 पर विशेषण बन जाता है। विशेषण बन जाता है। पर विशेषण बन जाता है। विशेषण बन जाता है। क्या बन जाता है? विशेषण। हाँ, संज्ञा की जो विशेषता बताए विशेषण कहते हैं। विशेषण की जो विशेषता बताए क्या कहलाएगा? पर विशेषण कहते हैं। अभी प्रश्न भी पूछेंगे, शाबाश। संख्या में हो एक अकेला, संख्या में हो एक अकेला, होता एक वचन है। होता एक वचन है। संख्या में हो एक अकेला, संख्या में हो एक अकेला, होता एक वचन है। होता एक वचन है। अगर एक से ज्यादा होता, अगर एक से ज्यादा हो तो, अगर एक से ज्यादा हो तो, अगर एक से ज्यादा हो तो, अगर एक से अगर एक से ज्यादा हो तो, ज्यादा हो तो, बनता बहुवचन है। बनता बहुवचन है। बनता बहुवचन है। बनता बहुवचन है। तीन पुरुष हिंदी में होते, 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 उत्तम मध्यम अन्य है। उत्तम मध्यम अन्य है। उत्तम मध्यम अन्य है। उत्तम मध्यम अन्य है। उत्तम मैं हूँ, उत्तम मैं हूँ, उत्तम मैं हूँ, उत्तम मैं हूँ, उत्तम मैं हूँ। उत्तम मैं हूँ, मध्यम तुम हो, मध्यम तुम हो, मध्यम तुम हो। मध्यम तुम हो। अन्य होता, तीसरा होता, अन्य, तीसरा होता, अन्य, तीसरा होता। अन्य। तो इस बात को समझ गए ना? हिंदी में मैं और हम शब्द क्या कहलाएंगे? उत्तम, उत्तम पुरुष है। और तुम मध्यम पुरुष है। और इन तीनों को छोड़कर बाकी किसी का नाम लेंगे, विजेता, मीनाक्षी, आर्यन, है ना, यश, जसदीप, यह वह, वे क्या है? अन्य पुरुष है। ठीक है। तीन
पुरुष हिंदी में होते, तीन पुरुष हिंदी में होते, उत्तम मध्यम अन्य है, उत्तम मध्यम अन्य है, उत्तम मैं हूँ मध्यम तुम हो, तीसरा होता अन्य है। उत्तम मैं हूँ मध्यम तुम हो, तीसरा होता अन्य है। जिन शब्दों का अर्थ एक सा, 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 क्या एक सा? अर्थ। अर्थ का मतलब किसी शब्द का मतलब एक जैसा है, कहलाते पर्यायवाची है, कहलाते पर्यायवाची है, कहलाते पर्यायवाची है। कहलाते पर्यायवाची है। एक दूसरे से जो उल्टे होते, 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 कहलाते विलोम शब्द हैं। कहलाते विलोम शब्द है। क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द, अलग अर्थ होगा, उल्टा अर्थ होगा तो क्या कहलाएंगे? विलोम शब्द। विलोम शब्द। शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ते, शब्दांश शब्द के आगे जुड़ते, शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ते, शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ते, कहलाते उपसर्ग हैं। कहलाते उपसर्ग हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। शब्द जो शब्द के, शब्दांश जो शब्द के पीछे लगते, शब्दांश जो शब्द के पीछे लगते, किसके पीछे? शब्दांश शब्द के पीछे पीछे जो शब्दांश लगते हैं, कहलाते प्रत्यय हैं। कहलाते प्रत्यय हैं। ठीक है, समझ में आ गई? हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी मातृभाषा हिंदी हमारी मातृभाषा है वाणी का वरदान। है वाणी का वरदान, हिंदी है वाणी का वरदान, हिंदी है वाणी का वरदान, हिंदी है वाणी का शुभ वरदान। हिंदी है वाणी का शुभ वरदान। ठीक है, अभी इसके बाद मैं क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछूंगा तो उसका जवाब देना है। यस सर। ठीक है,